हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लर्निंग वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीटीसी का रेंज कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं, जिस चीज को अगर आपने सीख लिया तो आप हर एक पिन पॉइंट पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप हर चीज अच्छे से सीख पाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बीटीसी के चार्ट पे आना है और जैसे अगर आज का आपको रेंज निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपली जो प्रीवियस डे का रेंज मूवमेंट हुआ है, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब जो भी आपका लो है और जो भी हाई है वहां तक आप पूरा इसको कैलकुलेट करोगे। मतलब इस पॉइंट से हमें यहाँ कहीं तक कैलकुलेट करना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना पॉइंट आ रहा है, 11763, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे बस 11763 एंटर करेंगे, ठीक है, डन करेंगे। यहाँ पे हमें आज का रेंज पता चल जाएगा जो कि 3079 पॉइंट का है, ठीक है। तो आज का रेंज अगर देखोगे तो काफ़ी बड़ा है, 3079 पॉइंट का है। तो इसका एक छोटा रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। 3079 इधर कहीं तक आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जब भी ऐसे मतलब कोई बड़ा रेंज आता है ना तो इसका हमें बस 50% ही यूज़ करना रहता है। ये जो 50% है इसी को यूज़ करना है, क्योंकि ये 3000 पॉइंट का है तो उतना आज वीकेंड है तो उतना मार्केट मूव नहीं करेगा। तो उस हिसाब से हमें छोटा ही रेंज निकालना पड़ता है। जो भी आपका स्विंग बन रहा है वहाँ से आप देख लो, ये एक स्विंग बना है, यहाँ से स्विंग बना है। तो मान लो यहाँ पे अगर देखते हैं हम, डाउन साइड के लिए मार्केट जा रही है, लगातार ऊपर गई, यहाँ पे एक हाई पे स्विंग बनाया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से प्रॉपर फॉल कर रहा है। तो अगर हमें नीचे का रेंज देखना है कि मार्केट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, तो जो भी आपका हाई पॉइंट है जहाँ से भी मार्केट गिर रहा है वहाँ से आपको इसको लगाना है। उसके बाद यहाँ पे एक फिब है, वो आप ड्रॉ कर दोगे तो जितना रेंज है वो सारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे पूरा रेंज लग गया, तो अब आप इसी में अपना एंट्री एग्जिट सब देख सकते हो कि कैसे क्या करना है। इस फिब का सेटिंग्स ये है, आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखोगे, अब बात करते हैं कि यहाँ पे प्लान कैसे करोगे। सबसे पहले देखोगे आप, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, कुछ अच्छा यहाँ पे स्विंग क्रिएट नहीं किया था जिससे आप एंट्री कर पाओ बाई साइड के लिए। प्लस यहाँ पे एक रेंज था ये वाला, बेसिकली इसी से बार बार मार्केट रिजेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे देखोगे जब भी इधर आया मार्केट रिजेक्ट किया, इधर आया रिजेक्ट किया। तो अब अगर यहाँ से सेलिंग के लिए जाएगा तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि अगर यहाँ से सेलिंग के लिए जा रहा है मार्केट तो कितना जाएगा। सबसे पहले आप देखोगे जो भी हाई पॉइंट है वहाँ से लो तक एक ड्रॉ करोगे, देखोगे क्या ये 50% से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 50% से रिजेक्शन ले रहा है। प्लस ये जो आपका रेंज बॉक्स था वहाँ पे भी आप जाके देखोगे क्या ये 50-60% से रिजेक्शन ले रहा है। मतलब आप सिंपली यहाँ पे एक एंट्री प्लेस कर सकते हो इस लेवल पे। और एसएल जो होगा जस्ट इसके ऊपर होगा 500-400 पॉइंट का। और यहाँ से आपका टारगेट होगा ये वाला, इसके नीचे ब्रेक करेगा यहाँ कहीं तक, इसके भी नीचे ब्रेक करेगा यहाँ कहीं तक। अभी आप देखोगे यहाँ पे मार्केट आके अपसाइड के लिए जाने का ट्राई कर रहा है, तो आपको सिंपली ये जो रेंज बॉक्स है इसको यहाँ पे लगाना है और देखना है कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे ब्रेक करता है, ये जो लेवल है, अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे मार्केट ब्रेक करती है तो आपको निकल जाना है, वरना आपको ये टारगेट तक होल्ड करना है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देखोगे तो ब्रेक किया है, ब्रेक किया है मतलब ये थोड़ा नीचे आएगा। और नेक्स्ट चीज़ इसमें पता है क्या है, कि आपको एक और एंट्री मिल सकती है इसमें डाउन साइड के लिए। और वो एंट्री कैसे मिलेगी, ये जो लास्ट स्विंग है वहाँ से यहाँ तक अगर आप ड्रॉ करोगे ना, अगर ये इसके 50% के आसपास आके रिजेक्शन ले रहा है, प्लस आपका यहाँ पे एक लेवल भी है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे भी एक एंट्री प्लेस कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट डे पे और देखते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट आया है, ठीक है। अभी इसको चलने दो। अब जैसे अगर हमें कल का निकालना है, कल फ्राइडे था, तो फ्राइडे का अगर हमें रेंज निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे वो देखते हैं। फ्राइडे का रेंज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो भी प्रीवियस डे का मूव हुआ है टॉप से जहाँ तक भी मार्केट गई है, मतलब जो भी हाई है और जो भी लो है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, वो आपको पूरा मार्क करना है। यहाँ पे देखोगे तो मैंने हाई मार्क कर लिया है, लो देखते हैं कहाँ पे था मार्केट का। लो अगर देखोगे तो ये पॉइंट है लो का, यहाँ तक मार्केट गई है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे तो 11051 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। 11051 एंटर किया, हमें पता चल गया 2892 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। 2892 पॉइंट, 2892, 2892 ऑलमोस्ट इधर कहीं तक आएगा। थोड़ा सा और मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा,
चलो इतना ही मान लो, 5 पॉइंट ज़्यादा भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रेंज है आपका कल के लिए। अभी देखो ये रेंज काफ़ी बड़ा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो, 50% यूज़ कर सकते हो, या तो इसी रेंज को भी चलने दे सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो कि जो भी रेंज आया मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद सिंपली क्या करना है आपको, ये जो मैंने टूल बताया है फिब वाला, उसको आपको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे, आपको पूरा रेंज परफेक्ट मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ मार्केट गया है, ठीक है। अभी देखो जैसे ही आपको परफेक्ट मिल गया, आप यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है। मार्केट ने इसको फर्स्ट ब्रेक किया, ब्रेक करके इसके नीचे नहीं आ पा रहा है, देख रहे हो। यहाँ पे क्या है, प्रीवियसली आपका एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये पूरा एक सपोर्ट लेवल है। प्लस यहाँ पे अपना रेंज भी है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रही है। तो अगर यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है तो मतलब आप यहाँ से एक अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो, सिंपल। यहाँ पे आप प्लान करोगे, इसके जस्ट नीचे एसएल रख, जो भी ये बॉक्स है ना, बेसिकली ये अगर बॉक्स है तो इसके 50% तक आप रख सकते हो। जैसे फर्स्ट ये है, यहाँ पे डिवाइड किया तो इधर कहीं तक आपको रखना है एसएल, ठीक है, बेसिकली। और यहाँ से देखोगे फर्स्ट टारगेट ये होगा, मार्केट देखो पूरा फर्स्ट टारगेट तक आपके गया है। फिर आप देखोगे यहाँ से एक सेलिंग आई है, ठीक है। सेलिंग आने के बाद वापस से मार्केट यहाँ से ऊपर उठ रही है। तो अभी आप क्या देख सकते हो, फर्स्ट चीज़ आप यहाँ पे ये रेंज लगा के देख सकते हो कि मेरे रेंज के 50% के आसपास है। और सेकंड चीज़, अगर आप यहाँ पे एक स्विंग देखोगे तो ये एक लास्ट स्विंग था, ये इसका भी 50% है। मतलब अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रही है मार्केट, तो यहाँ से एक ऊपर अपसाइड के लिए मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। फिर देखोगे यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, तुरंत ऊपर आके क्लोज कर दिया। सिंपली आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, और जस्ट इसके नीचे ऐसे होगा इधर कहीं तक। और आपका जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट इसके यहाँ पे होगा, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा ये इसके ऊपर एक्सटेंड हो जाएगा यहाँ कहीं तक। अब देखो ये कितना प्यारा आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद और चलते हैं, देखते हैं कितना ट्रेड मिल रहा है। देखो फिर अगर इसी ट्रेड को आप होल्ड करते तो कहाँ तक मार्केट जाके रेंज कंप्लीट कर रहा है, पिन पॉइंट देखो, ये रेंज पे मार्केट ने यहाँ पे पिन पॉइंट रेंज कंप्लीट किया है। उसके बाद देखो वहीं से फॉल आना स्टार्ट हुआ, एक नया स्विंग क्रिएट करके फिर मार्केट नीचे आ रहा है। तो मतलब अगर आप इस चीज़ को ड्रॉ करके चलते रहोगे ना, तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड आपको मिलेंगे। जैसे जिस दिन वीकेंड है उस दिन आपको छोटे रेंज पे काम करना है, और जिस दिन आपका मतलब ट्रेंडिंग डे है, मतलब अगर आप देख रहे हो प्रीवियसली काफ़ी अच्छा फॉल आया है, तो आज भी आने का फॉल या एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम बहुत चांसेस रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे एक बड़ा रेंज भी कर सकते हो, और अगर आपको छोटा रेंज भी करना है तो आप छोटे रेंज पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे छोटा रेंज अगर मुझे निकालना है तो जस्ट मैं क्या करूँगा, इसका 50% ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे 50% भी मैं ले रहा हूँ ना, तो ये चीज़ 100% वर्क करेगी। देखो यहाँ से देखो, आपको मल्टीपल एंट्री मिलेगी कि भाई देखो इस लेवल पे आया, मार्केट ने हल्का सा ब्रेक किया, 50% के नीचे ही था यहाँ पे, मार्केट वापस से ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर देखो एक एक लाइन पे देखो कैसे मार्केट रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो इसको ब्रेक करके ऊपर गया, यहाँ पे पिन पॉइंट कंप्लीट करके फिर नीचे आया, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हो मार्केट में। अब चलते हैं नेक्स्ट डे पे और देखते हैं नेक्स्ट डे का क्या हुआ है। थर्सडे का देखेंगे, थर्सडे का अगर निकालना है हमें तो वेनसडे का रेंज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वेनसडे का जो भी हाई है और जो भी लो है वो आप पूरा मार्क करोगे। जो भी यहाँ पे पॉइंट आ रहा है इसको आपको सिंपली जाके जो एक्सेल सीट मैंने दिया है वहाँ पे पेस्ट कर देना है। 115 112 है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे 5112 एंटर करोगे, आपको मिल गया 1338 का रेंज, ठीक है। 1338, आप यहाँ से सिंपली 1338 ड्रॉ कर लो, ठीक है। ऑलमोस्ट इधर कहीं तक मान सकते हो। अभी आप अगर ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो क्या लग रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। तो आपका जो भी हाई एक स्विंग बनेगा ना, वहाँ से आपको रेंज देखना है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो ये एक हाई स्विंग ये बना है, ठीक है, मार्केट ओपन होने के बाद, और मार्केट होने के पहले ये वाला हाई था। तो आप या तो ये हाई ले सकते हो या तो ये हाई ले सकते हो। अगर मैं ये हाई लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो हाई लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मैं आपको प्रीवियस वाला हाई लेके दिखाता हूँ, ठीक है। ये प्रीवियस का हाई है, ये अगर हम लेते हैं और यहाँ से बस रेंज ड्रॉ करते हैं, इस रेंज से इस मतलब इस पॉइंट से 0 से 1% तक यहाँ पे रेंज ड्रॉ अगर आप करोगे तो आपको देखो पूरा रेंज पता चल जा रहा है। देख रहे हो, मार्केट ने एक्स्ट्रा ब्रेक भी किया है तो वो भी देखेंगे कि कितना चला है, ठीक है। ये जो रेंज का बॉक्स है
इसी को नीचे एक्सटेंड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट ने कहाँ तक गया है। देखो, अगर आप यहाँ पे मार्केट का ये बॉक्स एक्सटेंड कर रहे हो तो आपको पता चलेगा भाई पिन पॉइंट यहाँ पे रेंज कंप्लीट हुआ है इस जगह पे, और वहीं से फिर मार्केट ऊपर की तरफ उठ गई है पूरी। देख रहे हो? तो एकदम 100% ये चीज़ आपकी वर्क करेगी, बट कभी कभी जब साइडवेज रहेगा तब वहाँ पे थोड़ी एक्यूरेसी कम मिलेगी। तो आपको जब ट्रेंडिंग मार्केट है तभी इसको यूज़ करना है, जब अच्छा मूवमेंट दे रहा है तो। ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे, अभी अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट स्विंग ये था जहाँ से मार्केट गिर रही थी। तो अपना जो भी 50% लेवल है वहाँ पे आ रहा है मार्केट। अगर इधर से भी देखते हैं तो 50% के आसपास आ रहा है। प्लस अगर ये स्विंग भी देखते हैं टॉप से लो तक तो देखोगे 50% आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो। सिंपल, आप यहाँ पे एंट्री प्लान करोगे, जस्ट इसके ऊपर एसएल होने वाला है। ठीक है। एसएल आपने रखा, एंट्री प्लान किया, आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, इस रेंज को बेसिकली ब्रेक किया था तो आप इधर कहीं तक टारगेट करोगे। यहाँ कहीं तक आ गया तो आपका एक टीपी डन हो गया। उसके बाद आप देखोगे नीचे एक्सटेंड कर रहा है तो वहाँ कहीं तक होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे एक्सटेंड किया है तो कहाँ से पिन पॉइंट रिजेक्शन ले रहा है 50% से, तो आपको यहाँ पे निकल जाना है। ठीक है। फिर आप निकल गए, उसके बाद आपको क्या देखना है, जो भी स्विंग बना है क्या उसके 50% के ऊपर मार्केट जा पा रही है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप ड्रॉ करोगे तो देखोगे 50% को ब्रेक किया है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है। प्लस अगर हम यहाँ पे अपना रेंज बॉक्स लगाते हैं तो हमें पता चलेगा मेरा रेंज बॉक्स भी जो है वो यहाँ पे पिन पॉइंट आ रहा है। अगर इसके नीचे मेरे को क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ से मैं सेलिंग के लिए बैठूंगा। देखो यहाँ पे एक क्लोजिंग मिली। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आप सेलिंग के लिए बैठोगे। एसएल जो होने वाला है थोड़ा बड़ा एसएल आएगा इधर कहीं तक। ठीक है, क्योंकि स्विंग के ऊपर अपने को एसएल रखना है। उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, इधर कहीं तक होगा। आप देखोगे सिंपली मार्केट ने वो टारगेट आपको दिया है। टारगेट देने के बाद मार्केट ने एक्स्ट्रा मोमेंटम भी ब्रेक किया है, मतलब और नीचे जाएगा, ये इधर कहीं तक जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से मार्केट पूरा ऊपर आ रहा है, पूरा ऊपर आ रहा है तो सिंपली क्या करना है, जो भी लास्ट स्विंग है वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे, ये ड्रॉ कर लो, या टॉप से जो भी स्विंग आ रही है वो ड्रॉ कर लो। ठीक है। प्लस आपका यहाँ पे एक रेंज आ रहा है, 50% लेवल आ रहा है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से वापस से आप सेलिंग में एंटर कर सकते हो। ठीक है। आप सेलिंग में एंटर करोगे, एसएल जो होगा इसके ऊपर होगा। ठीक है। 600-500 पॉइंट के आसपास एसएल होगा, और यहाँ से आप टारगेट जो रखोगे वो आप टारगेट रखोगे इधर कहीं तक, क्योंकि ये रेंज तक एक पेंडिंग मोमेंटम है। फर्स्ट आपको ये टारगेट मिल गया तो टारगेट एक्सटेंड हो जाएगा। ये जो आपका ट्रेड चल रहा था इसका भी आप टारगेट होल्ड रखते रहोगे, मतलब जहाँ तक मार्केट जा रहा है वहाँ तक आप इसको भी होल्ड अगर करते हो तो देखो कितना प्यारा आपको यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है। उसके बाद देखोगे मार्केट ऊपर आया, बट ये जो लेवल था इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया। और उसके बाद आप अगर टॉप से बॉटम तक ड्रॉ करोगे तो देखोगे 50% के ऊपर भी नहीं जा पाया, मतलब क्या है, वीक सेलिंग है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे वापस से एक एंट्री प्लान कर सकते हो इस लेवल पे। ठीक है, इधर एंट्री प्लान करोगे, जस्ट इसके ऊपर ऐसा रखोगे 500-700 पॉइंट का, जो भी मतलब इस रेंज, ये दोनों रेंज के 50% के आसपास आ रहा है। ठीक है। वहाँ से अगर देखते हैं तो फर्स्ट टारगेट ये मिला। उसके बाद देखोगे यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया है बट ब्रेक नहीं कर पाया, वहाँ से वापस से गिरा है। अगर वापस गिर रहा है तो आप क्या करोगे, सिंपली इसी ट्रेड को अगर होल्ड करते हो तो होल्ड कर सकते हो, वरना यहाँ पे एक और एंट्री फाइंड आउट करने का ट्राई करोगे। और एंट्री कैसे फाइंड आउट करोगे, आप देखोगे यहाँ से एक स्विंग बना, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से डायरेक्ट नीचे। ठीक है, बीच वाला स्विंग अवॉइड करो। अगर मैं इसको 1 मिनट पे देख, अगर अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में हुआ क्या है। एक ये प्रॉपर स्विंग है, उसके बाद ये एक मतलब रिट्रेसमेंट है, उसके बाद ये एक प्रॉपर स्विंग है। ठीक है, बीच में बहुत सारे छोटे छोटे स्विंग बने हैं तो उसको अवॉइड करो, जो बड़ा स्विंग है उसी को आपको देखना है। ठीक है। तो हाई से लो तक आप ड्रॉ करोगे, देखोगे क्या ये 50% से रिजेक्शन कर रहा है। अगर रिजेक्ट कर रहा है, प्लस आपका यहाँ पे एक रेंज भी है, ये वाला देखो, ये वाला रेंज भी है, अगर यहाँ से रिजेक्शन कर रहा है तो आप सिंपली यहाँ से एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। सेलिंग के लिए प्लान करोगे, एसएल जस्ट इसके ऊपर डालोगे, 600-500 पॉइंट का एसएल डालोगे। उसके बाद आपका टारगेट जो होने वाला है वो ये होगा, इसके नीचे जाएगा, यहाँ कहीं तक आएगा मार्केट, और देखो वहाँ तक पिन पॉइंट आया है। ठीक है, वहां तक देखोगे पिन पॉइंट आया है, प्लस उसके बाद एक और आपको एंट्री दे रहा है, और वो एंट्री कहाँ पे मिल रही है, यहाँ से अगर आप टॉप से देखते हो, ये स्विंग से ये स्विंग तक, तो आपको दिखेगा यहाँ पे 50% पे मार्केट आया,
जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो सिंपली आप कहाँ पे एंटर करोगे, इस लेवल पे एंटर करोगे और आपका जो एसएल होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि एसएल आप 50% पे रखोगे। ठीक है, एसएल देखो यहाँ पे 50% के आसपास आएगा और यहाँ से देखो मार्केट कितनी अच्छी डाउन साइड के लिए गई है, देख रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप अगर ट्रेड करते हो तो बहुत अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे टीपी देखने को मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा टीपी आप ले सकते हो। एसएल भी छोटा छोटा आएगा और जब मूवमेंट अच्छी आती है ना मार्केट में, तो ऐसे ही आपको हर एक स्विंग पे ट्रेड मिलेगा। यहाँ से टॉप से आप बैठे, अगर इसी को होल्ड करते तो सोचो कितना मिलता। बट हमने बुक किया, वापस से एंट्री देखी, वापस से एंटर हुए। ठीक है, तो आपको जितना भी मतलब ये ट्रेड देखोगे सारा हमारा ट्रेंड के बेसिस पे है। ट्रेंड प्लस रेंज और आपका सपोर्ट वगैरह जो भी है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है। आप देखोगे यहाँ से ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, नीचे आया, रिट्रेस किया, फिर नीचे जाएगा। फिर देखो यहाँ से रिट्रेस किया, नीचे गया, रिट्रेस किया, नीचे गया, रिट्रेस किया, नीचे गया। फिर देखो यहाँ से रिट्रेस किया, नीचे गया। ठीक है, बट यहाँ पे देखोगे तो चेंज कर दिया। ये लास्ट आपका हाई था, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट, समझ रहे हो। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। और आज का ये ट्रेंड था, देखो यहाँ पे भी दिखेगा कि भाई ये आपका हाई था, इस हाई के ऊपर मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ये लो था, यहाँ पे देखो लो के पास आ गया। मतलब एक एक स्विंग अगर आप देखोगे ना धीरे धीरे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो क्या ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड था, देखो इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके मार्केट ऊपर रिटेस्ट दिया, वहीं पे एंट्री हो गई, सिंपल। तो बहुत अच्छे से ये चलेगा। अभी और देख लेते हैं 2-3 दिन का। देखो अब ये वेनसडे का अगर रेंज निकालना है तो हमें क्या करना है, सिंपली जो भी हाई है आपका ट्यूसडे का और जो भी लो है वो पूरा आप मार्क करोगे। 6290 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे जाना है 6290, एंटर करोगे, 1646 का आपको रेंज मिल गया, ठीक है। 1646, 1646 एक बार ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 1646 है, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस हो, 5 पॉइंट का डिफरेंस हो तो उतना चलता है। अभी आप अगर यहाँ से देख रहे हो ओवरऑल ट्रेंड क्या है आपका, पहले ये चीज़ देखो। ओवरऑल ट्रेंड आपका डाउन साइड के लिए, ये जस्ट एक आपका रिट्रेसमेंट है, पुल बैक है बस। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी हाई पॉइंट है वहां से आप इसको ड्रॉ करोगे। आपको पता चल गया रेंज क्या आ रहा है, सिंपली आप यहाँ पे फिब ड्रॉ कर दोगे, उसके बाद टॉप से मतलब जो भी लो है हाई से ड्रॉ करो या हाई टू लो ड्रॉ करो, यहाँ पे आपको पूरा रेंज पता चल जाएगा। ठीक है, अभी देखोगे तो इस दिन भी पिन पॉइंट मार्केट ने कंप्लीट करके रेंज फिर क्लोज कर दिया है मार्केट, देख रहे हो। और ये नेक्स्ट डे भी अगर देख रहे हो तो वर्क किया है, देखो नेक्स्ट डे भी कितने अच्छे से ये वर्क किया है, यहाँ तक आया मार्केट, इसके नीचे जाना था, इधर कहीं तक जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप एंट्री कैसे प्लेस करोगे, सबसे पहले आप ट्रेंड देखो, यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है। अब ट्रेंड है, लास्ट लो ये था, मार्केट ने इस लो को देखो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या ये 50% के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, 50% के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। और अगर आप यहाँ से पूरा ट्रेंड देखते हो, ये टॉप से यहाँ कहीं तक, तो आपको पता चलेगा इसके भी 50% से ये रिजेक्शन लेके नीचे आया और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक सेलिंग में आपको एंट्री मिल सकती है। सिंपली आपको यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करना है। एसएल जो होगा आपका इसके 25% के आसपास होगा, जो भी ये बॉक्स है ना उसके 25% के आसपास ही रखना है। अगर आप यहाँ से एंटर कर रहे हो तो इसको जस्ट डिवाइड करो बीच में, डिवाइड करने के बाद इधर कहीं पे एसएल डाल दो, सिंपल। तो आपका एसएल जाने का चांसेस बहुत कम रहेगा। उसके बाद आप यहाँ से देखोगे मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, ब्रेक किया है मतलब और डाउन साइड के लिए जाएगा, इधर कहीं तक मार्केट गया है। फिर उसके बाद देखोगे एक्स्ट्रा ब्रेक किया नीचे, यहाँ से देखो पूरा नीचे तक आना था, इधर कहीं तक आया है पिन पॉइंट, देख रहे हो। और बीच में आप देखोगे एक मतलब उतना कुछ खास मोमेंटम था नहीं, मतलब जिगजैग जिगजैग करके बहुत मार्केट ने चॉपी होके नीचे गया है, मतलब बहुत ट्रैप की है यहाँ पे। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखते हो यहाँ पे हाई टू लो, तो आपको दिखेगा 50% से रिजेक्शन ले रहा था, प्लस अपना एक बॉक्स भी था, मतलब जो अपना रेंज था वो भी आ रहा था। तो आप सिंपली यहाँ से भी एक एंट्री प्लान कर सकते हो और जो एसएल होगा इसके जस्ट ऊपर रखोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप टारगेट रखोगे इधर कहीं तक, तो 2 ट्रेड आपका एक दिन में मिनिमम प्लेस हो जाता, देख रहे हो। 2 ट्रेड हमने लिया और प्रॉपर अच्छे से वर्क किया। बट अब जैसे ये कंसोलिडेशन जो जोन है ना,
यहाँ पे आपको मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पे लोगे तो ये इसकी जो एक्यूरेसी इतनी अच्छी है वो आपकी घट जाएगी, बहुत घट जाएगी, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट में मार्केट ट्रैप करता है और स्विंग भी आपको क्लियर नहीं है। जिस दिन भी मार्केट मतलब एक अच्छा मूवमेंट दे रहा ना, मार्केट अगर या तो ऐसे ऐसे चले, ठीक है, या तो मार्केट ऐसे ऐसे चले, अगर मार्केट ऐसे ऐसे एक ही जोन पे मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके कंसोलिडेट करके चल रहा है, तो इस जोन में आपको अवॉइड करना है। आपको ट्रेड करना है तो इस जोन में करना है, बस ये दो जोन में करना है, बाकी ये जोन में पूरा अवॉइड करना है। अगर इस जोन में ट्रेड करोगे तो लॉसेस ज़्यादा होंगे, बाकी अगर ऐसे प्रॉपर ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो लॉसेस के चांसेस बहुत कम है। मतलब 100 अगर ट्रेड करोगे तो उसमें से मेरे को लगता है 10 ही ऐसा लाभ का जाएगा, अगर प्रॉपर अच्छे से आप ट्रेड कर रहे हो। ट्यूसडे का देख लेते हैं एक बार। तो मंडे का जो भी रेंज है, लो टू हाई आप ड्रॉ करोगे, 4733 पॉइंट का रेंज है, 4733। यहाँ पे देखोगे 1239 पॉइंट का आपका रेंज आ रहा है, 1239। यहाँ पे हमें आना है 1239, 1239, 1239, ऑलमोस्ट 42 तक आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 पॉइंट का डिफरेंस है ना, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे अप ट्रेंड था, मार्केट एक कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है मतलब जो भी हाई है आप उस पॉइंट से देखोगे, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट बहुत चल चुका है, तो एक रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपने हाई से ड्रॉ किया, सिंपल आपको क्या करना है, जो भी रेंज है यहाँ से आप ड्रॉ कर दोगे, और फिर आपको देखना है कि एंट्री कहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे भी देखोगे तो पिन पॉइंट रेंज कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अभी अगर हमें एंट्री का प्लान करना है तो आप कैसे देखोगे कि एंट्री कहाँ पे मिल रही है। देखो सिंपली आप यहाँ से आओगे, देखोगे ये आपका हाई पॉइंट है, यहाँ से अगर मार्केट देख रहे हो गिरा है, गिरने के बाद देखो इधर से रिजेक्शन ले रहा है, प्लस आप एक स्विंग देख सकते हो, ये जो भी एक स्विंग बना है क्या उसके 50% के ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है। सिंपली आप कहाँ पे ट्रेड प्लेस करोगे, इधर पे ट्रेड प्लेस करोगे। एसएल जो होने वाला है जस्ट इसके ऊपर होगा इधर पे, ठीक है। 300-400 पॉइंट का एसएल है। फर्स्ट टारगेट आप देखोगे इसको ब्रेक किया है, इसके नीचे मतलब और जाएगा। देखो यहाँ पे आप सेकंड एंट्री भी कर सकते हो, सेकंड एंट्री कैसे करोगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जो ये ब्रेक किया ना मतलब नीचे, यहाँ पे देखोगे तो अपने रेंज को भी ब्रेक कर चुका है, तो मतलब इस पॉइंट तक इसको जाना 100% है, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एंट्री कैसे लोगे, तो ये जो भी हाई पॉइंट है, हाई टू लो अगर ड्रॉ करते हो तो आपको दिखेगा 50% के आसपास आया है, वहाँ से रिजेक्शन ले रहा था मार्केट, प्लस ये थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई किया है बट जा नहीं पाया। और अगर ये ओवरऑल पूरा स्विंग अगर आप देखोगे ना यहाँ से यहाँ तक का, तो आपको दिखेगा एक ये सपोर्ट लेवल था इस जोन पे जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, प्लस एक अपना रेंज आ रहा है, और ये पूरे स्विंग का 50% है। तो आप एक यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो, सिंपल एक कैंडल की कंफर्मेशन में आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे और जस्ट इसके ऊपर ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट ये, इसको ब्रेक करेगा इधर कहीं तक आएगा, इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करिए इधर तक आएगा, देखते चलो बस। और यहाँ पे जाके मार्केट का रेंज पिन पॉइंट कंप्लीट हो रहा है, देख रहे हो। तो अगर एक दो ट्रेड आपको मिला तो एक अच्छा पैसा बन जाएगा, मतलब अगर आप $10 $20 रिस्क कर रहे हो तो यहाँ पे आपका $100-200 बन जाएंगे, क्योंकि 1:10 का ये आपका ट्रेड है, सिंपल। और अगर ये जो टॉप से आपने ट्रेड लिया अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो यहाँ तक, तो बस सोचो कितना मिलेगा, 1:14। कोई भी आपको स्ट्रैटेजी, कोई भी आईसीटी, कोई भी एसएमसी, कुछ भी सीख लो, इतना एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। और ये जो चीज़ मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ इसका अगर मैं कोर्स बना के बेचना चाहूँ ना तो लोग 50-50 हज़ार रुपये दे के ये चीज़ सीखना चाहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी एक्यूरेसी है। और एसएल आप देख रहे हो कि मतलब हमारे मतलब मेरी जो एंट्री बन रही है वो ऐसे जगह पे बन रही है जहाँ पे एसएल जाने का चांस बहुत कम है, मार्केट वहाँ से ट्रेंड में आ जा रहा है, ठीक है। मतलब ये चौपी जहाँ पे था मार्केट, यहाँ पे देखो एंट्री नहीं बनी, क्योंकि ये रेंज ही पूरा 1200 पॉइंट का था। और ये जो मार्केट का रेंज मतलब जहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है वो पूरा 1200 पॉइंट में ही कंसोलिडेट कर रहा है, समझ रहे हो। ये पूरा 1200 पॉइंट में ही कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ पे एंट्री बनी नहीं। जैसे ही आपको 50% से रिजेक्शन लिया वहाँ पे आपकी एंट्री बनी, समझ रहे हो। रिजेक्शन लेने के बाद भी ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो उस हिसाब से अपनी एंट्री बन गई। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे क्यों एंट्री नहीं बनी, यहाँ पे इसलिए एंट्री नहीं बनी क्योंकि अगर आप देखोगे ना यहाँ पे मार्केट को, ये जो भी ट्रेंड है यहाँ से यहाँ तक,
उसका ये इस पॉइंट तक अगर देखोगे तो ये 50% आ रहा है, बट अगर यहाँ से देखोगे तो ये 50% नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, उसके पहले ही घूम जा रहा है। तो यहाँ पे अवॉइड करना है। और बेसिकली मार्केट जब भी खुलता है ना तो 1 2 3 घंटे तक ऐसे ही मार्केट पूरा चौपी रहता है, तो उस हिसाब से इसको अवॉइड करना है, ठीक है। और मंडे का एक बार देखते हैं, फिर एंड करेंगे वीडियो को। यहाँ पे अगर मंडे का आपको देखना है तो सिंपली जो भी आपका संडे का रेंज है वो ड्रॉ करोगे। 3739 पॉइंट का रेंज जा रहा है, ठीक है। 3739 कितना है, 978 पॉइंट का रेंज है, बहुत छोटा रेंज आ रहा है, ठीक है। 978 पॉइंट, ठीक है। 9762 पॉइंट ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ट्रेंड डाउन साइड के लिए चल रहा है, तो जो भी फर्स्ट स्विंग बनेगी वहां से हमें डाउन साइड के लिए देखना है, ठीक है। ये स्विंग बनी, आप यहाँ से सिंपली अपना जो भी रेंज है वो ड्रॉ कर लोगे। आपने रेंज ड्रॉ कर लिया। अब देखो यहाँ पे कैसे मार्केट वर्क कर रही है। सबसे पहली एंट्री आपको कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे कुछ मतलब देखना ही नहीं है आपको, ये पूरा रेंज था, 50% से रिजेक्शन ले रहा है। सिंपल यहाँ पे आपको अपनी फर्स्ट एंट्री ले लेनी है। 400-500 पॉइंट का एसएल डालोगे और टारगेट रखोगे कहाँ तक, इस रेंज तक, क्योंकि इसको ब्रेक किया था तो नीचे आना है। यहाँ से देखोगे इधर कहीं तक आया, एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया है, बट ये इसके पहले ही घूम गया है। अब आप सोच रहे होगे इसके पहले क्यों घुमा है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये जो मतलब जितना यहाँ पे गैप ये छोड़ा है, कैंडल तो यहाँ पे बनाया नहीं है, तो जितना भी ये गैप छोड़ रहा है उतना ही गैप यहाँ पे छोड़ के मार्केट ऊपर चली जाएगी, देख रहे हो। पिन पॉइंट यहाँ पे गैप छोड़ के उतना ही मार्केट ऊपर चला गया। अभी जैसे ही अगर ऊपर जा रहा है तो आपको पता है, यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो मैं रेंज देख सकता हूँ किस पॉइंट से कहाँ तक आ रही है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट से रेंज देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर गई, 50% के आसपास यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, तो सिंपली आप यहाँ से ट्रेड प्लेस करोगे, जस्ट इसके नीचे ऐसा होगा, और फिर यहाँ से आप अपसाइड के लिए पूरा यहाँ कहीं तक टारगेट रख सकते हो, क्योंकि जहाँ तक मार्केट जा रही है ना वहाँ तक आप सिंपली टारगेट होल्ड कर सकते हो। यहाँ कहीं तक लोगे तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा। देखोगे तो इस स्ट्रैटेजी में आपको एसएल देखने को मिला ही नहीं है। तो एसएल देखने को इसलिए नहीं मिला है क्योंकि जब भी इसमें हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो ट्रेंड के हिसाब से एंट्री कर रहे हैं। अगर आप इस चौपी एरिया में अगर एंट्री करोगे, ये जो पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक का चौपी एरिया है, ये अगर एरिया में आप एंट्री करोगे ये सोच के कि भाई यहाँ पे चल रहा है, तो एसएल आपका जाएगा, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से आपको ऐसे चौपी एरिया में नहीं करना है ट्रेड, जहाँ पे मार्केट क्लियर डायरेक्शन दिखाए ना कि भाई मैं यहाँ से सेलिंग में जाना चाहता हूँ, यहाँ से ऊपर जाना चाहता हूँ, उसी डायरेक्शन में आपको बैठना है। जितना भी आप देखोगे हमने सारा क्लियर डायरेक्शन पे ही ट्रेड लिया है, देख रहे हो, हर तरफ क्लियर डायरेक्शन आपको दिखेगा। तो इस हिसाब से आपको एंट्री देखनी है जब भी एक प्रॉपर ट्रेंड हो, उस हिसाब से। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट में बताना कि क्या आपको इस वीडियो में पसंद आया है। अगर कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है तो वो भी बताना। और एक एम रखते हैं लाइक का और कमेंट का। इस वीडियो में अगर मुझे 100 लाइक और 100 कमेंट्स आता है, आप लोगों का प्यार सपोर्ट अच्छा दिखता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं गोल्ड का रेंज कैलकुलेशन बताऊँगा। ये बस बीटीसी का रेंज कैलकुलेशन था, गोल्ड का रेंज कैलकुलेशन इससे भी अच्छा होगा। जो भी मैंने एम दिया है 100 लाइक्स 100 कमेंट का, वो आप पूरा करो। नेक्स्ट वीडियो में इंस्टेंट डाल दूंगा। चलो गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।